हुआ हंस? पता नहीं पता नहीं दांत में क्यों दर्द हो रहा है। सुबह से कितनी सारी मिठाई खाई तुमने। कोमल आज होली है, मैं आज भी मिठाई नहीं खाऊं? तुम्हारे लिए तो रोज होली है। कोमल पहले तुम गर्म पानी लेके आओ। उसमें थोड़ा दूध, शक्कर, चावल और केसर डालकर लेकर आओ। हाँ? ओके बाबा, सिर्फ गर्म पानी लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी लेके आओ। डॉक्टर दांत में दर्द है। आपको कैसे पता चला मेरे दांत में दर्द है? अरे मेहता साहब अपने दांत की बात कर रहा थी भाई। अच्छा मेहता साहब के भी दांत में दर्द है। मेहता साहब आपने भी ज्यादा मिठाइयाँ खा ली क्या? आइए चेक कर लेता हूँ, आइए। अरे भाई इसमें लेटने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए बैठ जाइए ये बताइए मेहता साहब हुआ क्या है आपको? मेरे दांतों में सुपारी अटक गई है। सुपारी कैसे फंस गई? जेठालाल मेरे लिए एक पान लेके आए थे, उसी में सुपारी थी डॉक्टर आती। पान? कौन सा पान? कलकत्ता, बनारसी, मगही? बनारसी। अच्छा तो सब मेहता साहब को ही खिला दिया या एक आध मेरे लिए भी बचाया है? अभी तो नहीं है, लेकिन एक काम कीजिए आतिफ भाई, आप मेहता साहब के दांत में से वो सुपारी निकालिए, मैं आपके लिए बढ़िया सा पान लेके आता हूँ। ठीक है। अरे नहीं जेठा भाई, वैसे भी हंस के दांत में थोड़ा दर्द है, तो आप प्लीज पान रहने दीजिए। प्लीज अभी पान वान छोड़िए, मेरे दांत की चिंता कीजिए डॉक्टर आती। सुपारी निकालिए प्लीज। हाँ जेठा भाई मेरी बैग। मुंह खोलिए। और हाँ मेहता साहब मुंह खोलिए, थोड़ा और खोलिए ऐसे। डॉक्टर हाथी दर्द मेरे दांत में, चिल्ला आप रहे, क्या हो क्या रहा है? अरे मेहता साहब आप भूल गए कि मेरे दांत में भी दर्द है, और दांत का दर्द तो पानी के टपकते हुए नल की तरह होता है, पता नहीं कब अचानक टपक जाए। वाह आतिफ भाई, आप है डॉक्टर लेकिन मस्त प्लम्बर जैसे बात कर रहे हैं। अरे मेरी सुपारी, प्लम्बर साहब, मेरा मतलब डॉक्टर साहब सुपारी निकालिए प्लीज। आप जरा संभाल के पकड़िएगा। तारक ठीक से मुंह खोलना। हाँ तुम अपना मुंह बंद रखो ना प्लीज। डोंट वरी। डॉक्टर साहब निकल तो जाएगा। मिल निकल गई। हाँ जीठा भाई इसको रख दीजिए। हो गया? हाँ। तारक कैसा लग रहा है अभी? नहीं टुकड़ा तो निकल गया शायद, पर दर्द अभी भी बहुत है डॉक्टर आती। मेहता साहब घर जाके गर्म पानी से गरारा कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आराम कीजिए। यस। थैंक यू डॉक्टर आती, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं। डॉक्टर आती आपकी फीस 1 किलो पेड़े। हंस अरे मतलब ठीक होने के बाद तो चाहिए ना। थैंक यू डॉक्टर आती। थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर। कल आपके लिए पान लेके आऊंगा। हाँ बिल्कुल। ओके कोमल भाभी। गुड नाइट, टेक केयर। अरे दया चाय लाना। ओहो 9 बज गए। ले इसमें 9:07 हुई है और इसमें 9:17। अब ये तीनों में से कौन सा सही टाइम है? मैं क्यों सही टाइम पूछ रहा हूँ? मेरा कहाँ कभी सही टाइम चल रहा होता है, मेरा तो हमेशा बुरा टाइम ही चल रहा होता है। कोई ना कोई मुसीबत सेकंड कटे से भी फास्ट चलकर मेरे पास आ जाती है। लीजिए। आ गई। नो क्या? चाय? क्या है?
कुछ नहीं। सॉरी, एक मिनट जरा। क्या देख रही है? उसका चेहरा। तो ऐसा कोई नकली नोट देख रही हो, ऐसा क्या देख रही है? एक मिनट, सॉरी जरा। सॉरी। अरे हाँ, माँ सच कह रही थी, बराबर। क्या कह रही थी? अरे बाबा, माँ ने मुझे कहा कि दया बेटा एक काम करना, दामाद जी का चेहरा एकदम ध्यान से देखना, फिर किसी भी बैल का चेहरा देखना, दोनों के चेहरे सेम टू सेम लगेंगे। अरे एकदम भोला, भोलेनाथ के नंदी बैल की तरह। समझ में नहीं आ रहा है, तेरी माँ मेरी तारीफ कर रही है या बैल के साथ मेरी तुलना करके मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे नहीं नहीं, तारीफ तारीफ कर रही है बैल जी। बैल जी मतलब? माँ ने अपने दामाद का नया नाम रखा है, बैल जी। अभी एक और शब्द आगे तू बोली ना तो वो कहावत आज सच हो जाएगी। कौन सी? आ बैल मुझे मार। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कितने प्यार से आपका नाम रखा और आपको कोई कीमत ही नहीं है। अरे कहाँ से कीमत करूं? तेरी माँ मेरे ऐसे ऐसे नाम रखती है कि मेरी कीमत कौड़ी की हो जाती है। सच कहा था माँ ने, कलयुग में सोने के गहनों की कीमत बढ़ती जाएगी और सच्चाई की कीमत घटती जाएगी। ये मेरी सास और मेरा साला सुंदर दोनों एक नंबर के नमूने हैं। क्या क्या कहा आपने? क्या? कुछ नहीं। आपने मेरी माँ और सुंदर वीरा को एक नंबर का नमूना कहा? नहीं नहीं, नमूना मतलब नंग। मतलब नंग वो भारी वाला, कीमती, अमूल्य, उनकी प्रतिभा ही ऐसी है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। चलो आश। पता है, हमारी पोर के सारे दामाद आपसे जलते हैं कि आपकी सास आपसे कितना प्यार करती है, रोज नए नए नाम रखती है, और आप है कि उनकी कदर करने के बदले उनको नमूना कहते हैं। सॉरी। और मेरा सुंदर वीरा आपकी इतनी इज्जत करता है, आप उसको भी नमूना कहते हैं? अरे भाई बोला ना सॉरी, गलती हो गई। अरे आप पुण्यशाली हो कि आपको इतनी महान सासू और इतना महान साला मिला है। तो है ये बराबर। आपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि वो देखकर ईश्वर ने आप पर ये मेहरबानी की है। मैं मानता हूँ, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, आपको ईश्वर की ये गिफ्ट पसंद ही नहीं है। नहीं नहीं, पसंद है भाई, किसने बोला पसंद है? बहुत पसंद है। नमूना नमूना, दुनिया का कोई दामाद अपनी सास को नमूना नहीं कहता होगा। दुनिया के सभी दामाद अच्छी बात सुनेंगे ना तो उनका सर सबसे झुक जाएगा। बस भाई कितना बोलेगी, बस अभी शांति रख। अरे तो आपको बहुत मैंने बोला था कि सॉरी, पर क्या कितना बोलेगी तू अभी? अरे शांति रख भाई, बस हो गया। ये भगवान है तो। लेकिन ये दुनिया में इतना वो होना ही नहीं है। और माने कहा था कि हृदय में तो मेरे से नाम रख रहा हूँ, तो तू रख बेटा, तू इसको अरे ये क्या कर रहा है तू? बहू पे जुल्म कर रहा है, निर्दयी, जालिम। अरे अब तक पूरे गड़ा खानदान में सब लोग बहुओं का मान सम्मान बनाए रखते थे, तूने ऐसी घिनौनी हरकत की। घिनौनी?
बहू के मुंह पे पट्टी लगाई। बहू पे अत्याचार करता है, अत्याचारी। बापूजी, पट्टी निकाल। बापूजी, बहू के मुंह पे से पट्टी निकाल, जुल्मी पति। जुल्मी पति। पट्टी निकाल। बापूजी वो नहीं बहू, तू जेठिया की तरफदारी मत करना। और जेठिया, तुझे इस घिनौनी हरकत की बराबर सजा मिलेगी। बापूजी, आज पूरा दिन तू अपने मुंह पे पट्टी लगाकर घूमेगा। बापूजी, पट्टी लगा। बापूजी, पट्टी लगा। जब बहू बेचारी गरीब गाय जैसे कुछ बोलती नहीं है, तो तू क्या अपनी मनमानी करेगा? बहू के मुंह पे पट्टी लगाएगा? बेल कहीं का। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। बापूजी, टप्पू के पापा को माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने ही उनको पट्टी लगाने के लिए कहा था। क्यों? वो बापूजी, आज मुझे मौन व्रत रखना था, पर पता नहीं मैं मौन रह ही नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ बोल ही पड़ती थी। तो टप्पू के पापा ने कहा कि दया मुंह पर पट्टी लगा ले। तो मैंने कहा वाह, मस्त आइडिया है, आपने आइडिया दिया है तो आप ही लगा दो ना। तो ये डफोल, ऐसा भी कोई आइडिया देता है? मुंह पे पट्टी लगाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है पता है तुझे? हैं? क्या? बहू, इसके मुंह पे से पट्टी हटा। अरे अब बोल, क्या बोल रहा था? वो मैंने तो मजाक में ही आइडिया दिया था बापूजी। तुझे तो मजाक करना भी नहीं आता। अक्कल वगैरह जो डांडो। चुप रह। सॉरी। नहीं दया, मैं सॉरी। सॉरी। अरे बक भाई, आइए बैठिए। नहीं बहना, आज बैठूंगा नहीं, थोड़ा टेंशन है। तू और सुन, ये टेंशन मतलब क्या? सोसाइटी के काम की कुछ बात है? अरे वाह जीजाजी, आप तो अंतर्यामी है। आपको कैसा पता चल गया? मैं सोसाइटी के काम के लिए आया हूँ। सोसाइटी की जो भी बात है वो आपको सेक्रेटरी से करनी पड़ेगी। आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको जाके मिलो। आप टप्पू के पापा बात सुन तो लीजिए। टप्पू की मम्मी, कृपया करके आप बीच में ना बोले। आपने, तूने भिड़े का घर देखा है? हाँ। तो जाओ उधर पार्सल हो जाओ। मतलब जो भी टेंशन देना है वो भिड़े को दो। हाँ बॉस, बस एक मिनट। सेंट। हाँ बॉस, तीनों आर्टिकल मेल कर दिए। हाँ सर, पूरी रात जाग के लिखना पड़ा। ओके ओके बॉस, ओके। तारक, लीजिए। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड? तारक, एटीएम का नया जूस, मिक्स मैजिक जूस, जिसमें करेला, कड़वे नीम के पत्ते, बीटरूट और अदरक है। मैं दादा। आओ ये आओ। गुड मॉर्निंग मैं दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाई। गुड मॉर्निंग आयर भाई। मैं दादा, आप फ्री हैं?
वैसे तो फ्री हूँ, लेकिन बस ऑफिस निकलना ही है। बोलो क्या हो गया? नहीं क्या है मैं दादा, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अभी तो तुम ये जूस पियो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। दादा आप मेरा परेशानी और बढ़ा रहे हैं। सॉरी सॉरी अंजलि भाभी। नहीं नहीं, इट्स ओके अय्यर भाई, आप पी लीजिए, इनके लिए मैं दूसरा ताजा बना कर लाऊंगी। नहीं नहीं देखिए, मेरे को जूस नहीं पीना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मेरा परेशानी का सोल्यूशन चाहिए। यार तुम क्या परेशान हो यार? आप मेरे को बताइए कि सोसाइटी में कितना काम हुआ है, ये जानने का हक मेरे को है या नहीं है? नहीं क्यों हक नहीं है भाई? तुम सोसाइटी की वर्किंग कमेटी के ट्रेजरर हो, तुम्हें पूरा राइट है कि तुम सारी चीजें जानो। लेकिन मेहता साहब ये मेरा राइट ही रॉन्ग हो गया है। मतलब? मेहता साहब जब भी मैं बका को पूछता हूँ कि सोसाइटी के वायरिंग का काम का क्या हुआ, तो बोला सेलिंग के प्लास्टर का काम बाकी है, और बाहर के कलर का पूछता हूँ तो बोला एक आध बाकी है, ग्रिल के काम का पूछता हूँ तो बोल रहा थोड़ा बाकी है, प्लम्बिंग के काम का पूछता हूँ तो बोलता वो भी थोड़ा बाकी है, टेरेस के काम का पूछता हूँ तो बोलता है वो भी थोड़ा बाकी है। अब सब काम थोड़ा थोड़ा बाकी है तो काम पूरा कौन सा हुआ है? अब मैं किन किन को जवाब दूंगा? सब लोग मेरे को सवाल पूछेंगे। नहीं नहीं यार देखो, तुम अकेले तो हो नहीं ना जिससे सोसाइटी वाले सवाल करेंगे। भाई कमेटी के अंदर पोपटलाल भी है, सेक्रेटरी भिड़क खुद है, तो सारे लोग हैं जवाब देने के लिए। और वैसे भी सोसाइटी का काम ज्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं, थोड़े दिन रह गए खत्म होने। हाँ अय्यर भाई, और रही बात सुंदर भाई की, तो वो तो घर के हैं, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू मेहता साहब। ऑलराइट, आपका कहना एकदम करेक्ट है, आपने मेरे को रिलैक्स कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेहता साहब मैं चलता हूँ। ओके बाय 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 बाय। ओहो, पापड़ का स्टॉक कितना बढ़ रहा है। ओहो, पापड़ का स्टॉक इतना बढ़ रहा है। ये सोसाइटी के काम की वजह से मेरे अचार पापड़ के कस्टमर आना बंद हो गए हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो अचार पापड़ का धंधा भूल जाओ, आपको इस्त्री की दुकान खोलनी पड़ेगी। क्या बोलते तुम आदमी? वो क्या है, कब से कह रही हूँ सोसाइटी का काम खत्म करवाओ, लेकिन सुन ही नहीं रहे आप। कब खत्म होगा ये सोसाइटी का काम? माधवी सच बोलूं, अपने सोसाइटी का काम कब खत्म होगा ये दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। का? अरे कहाँ है वो सुंदर, उसका फोन नहीं लग रहा है। अरे हाँ बका, उसका असिस्टेंट, उसका चेला, उसको फोन करके पूछता हूं मैं। गुड मॉर्निंग बेटा भाई। अरे ये लो। वाह 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 वाह, 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हारा। मतलब 100 साल जियोगे। क्या बेटे भाई, मेरी उम्र क्यों कम कर रहे हो? मेरे खानदान में तो 110 साल जीते सभी। चुकलंच आपलं नाही। आप बैठिए ना, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? 5 लाख रुपया। काय? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए? ये भाई तुम 5 लाख रुपए ऐसे मांग रहे हो जैसे 5 किलो पापड़ मांग रहे हो। तेज ना। और क्यों चाहिए 5 लाख रुपए? क्यों मतलब क्या? ये सोसाइटी के काम के लिए। काम खत्म नहीं करना है। नहीं काम खत्म करना है ना, लेकिन सोसाइटी सुंदर को 25 लाख में से 20 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुकी है, तो सुंदर के पास से पैसे मांगना। हाँ? अरे सुंदर भाई का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप मुझे अभी 5 लाख रुपया दे दो, जो भी हिसाब है वो सुंदर भाई से आप कर लेना। नहीं भाई, हिसाब मुझे नहीं मालूम, अभी काम खत्म होने के बाद ही बाकी के 5 लाख रुपए मिलेंगे, तब तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगना। तो फिर काम बंद हो जाएगा। तुम क्या धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ ठीक है, बंद करो, मैं किसी और से काम करवा लूंगा, जाओ। अरे करा के तो दिखाओ। देखो भिड़े भाई, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं काम बंद करके जा रहा हूँ। सोसाइटी में काम बंद हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं आप होंगे। कुश्ती के अखाड़े में कोई मरियल सा पहलवान अपने से भारी भरकम पहलवान को अपने किसी दाव से चित्त कर दे तो भाई आश्चर्य की बात तो है। 42 किलो के बका ने 62 किलो के भिड़ को 1400 वोल्ट का झटका दे दिया है भाई। ऐसा झटका जिसे सुन के गोकुल धाम के निवासियों को भी वैसा ही शौक महसूस होने वाला है जैसे किसी दूल्हे को बारात में जाते वक्त ये पता चले कि उसकी नई शेरवानी चूहों ने कुतर दी है। झटका तो लगेगा। और जेठालाल को भी वैसा ही झटका लगेगा जैसे किसी मंत्री को यह पता चले कि उसका मंत्री पद इसलिए छीना जा रहा है कि उसके रिश्तेदार ने कोई
गड़बड़ कर दी है। अब जेठालाल को भी झटका, गोकुल धाम के निवासियों को झटका जब ये पता चलेगा कि सोसाइटी के रेनोवेशन का काम रोक दिया गया है। भाई इस गोकुल धाम में छोटी मोटी गड़बड़ें होती रहती है, वैसे छोटी तो होती कहाँ है साहब, मोटी गड़बड़ें होती है। मेरा ख्याल से सोसाइटी को रेनोवेट करने के पहले, यहाँ पे रिपेयर का काम करने से पहले इनकी किस्मत रिपेयर की जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है जब ये पता चलेगा कि बाका ने काम रोक दिया है, सुंदर गायब है, यानी कि बहुत सारे हंगामे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बका भाई, काहे के लिए तुम ये है? धमकी देकर गया है वो। अरे उसकी धमकी से क्या डरना माधवी, उसका वजन कितना है, वो बोल कितना रहा है। उसकी धमकी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। हा? वो पैसे निकालने का तरीका है उसका। अरे ऐसे थोड़ी काम बंद कर सकते हैं। और धमकी दे रहे हैं मुझे, आत्माराम तुकाराम भिड़े को। माला धमकी देता है। चलो भाई चलो, चलो साहब, चलो आ जाओ साहब, चलो चलो। अरे बका भाई, हाँ मजदूरों को नाश्ता करने ले जा रहे हो? नाश्ता करने को नहीं, सोसाइटी का काम बंद करके जा रहे हैं हम लोग। क्यों? वो पूछो भिड़े भाई को, भिड़े भाई। अरे बका भाई रुको, बका भाई चलो। अरे बका भाई रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसा ऐसा मत जाओ, अरे बका भाई रुको, अरे ऐसे काम छोड़ के कहाँ चले जा रहे हो? अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे? अरे ये भगवान, मैं क्या करूँ? हाँ, भिड़े भाई को फोन लगा था। हाँ बोल अब्दुल। भिड़े भाई गजब हो गया, कयामत आ गई, जलजला छा गया। अरे भाई तू पुरानी फिल्मों के नाम क्यों ले रहा है भाई, क्या हुआ वो बोलना। अरे भिड़े भाई अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब्दुल फिलहाल तो मेरे पैरों तले वुडन फ्लोरिंग है। भिड़े भाई आपके वजह से बक्का ने काम बंद करवा दिया है, सारे मजदूरों को लेकर सोसाइटी के बाहर चला गया है। क्या? क्यों मतलब, और तुमने रोका नहीं उनको? अरे मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग रुके नहीं, वो लोग चले गए। ऐसे कैसे चले गए? हाँ भिड़े भाई चले गए, अब क्या करना है? क्या करना है क्या? तू फोन रख, मैं कुछ सोचता हूँ। ओके भिड़े भाई, गुड डे। हुशार गुड्डे बोलते मला। माधवी वो 42 किलो का बका सोसाइटी का काम बंद करके सच में चला गया। काहे? हाँ बका भाई, मुझे लगा ही था, मैंने कहा था ना आपको। अभी सुंदर भाई को फोन करो। अरे कहाँ से करूँ, उसका एक भी नंबर नहीं लग रहा है। अभी आप सर पे क्यों हाथ मार रहे हो? जेठा भाई को बोलो। सर पे हाथ मारने के लिए? नहीं हो, जेठा भाई को बोलो कि सुंदर भाई से बात करे। अभी उसी को बोलना पड़ेगा। शांति से बात कीजिए। और हाँ कळलं। हाँ भिड़े बोल। जेठालाल ये बका। अरे भाई भिड़े, बका चक्का मक्का आता काही बोलू नका। उसकी तू मुझसे बात ही मत कर, और कोई बात कर। और क्या बात करूं जेठालाल? और ऐसे क्या बात कर रहे हो? तुम सोसाइटी के मेंबर नहीं हो ना? लेकिन मैं तुम्हें 30,000 बार कह चुका हूँ, अभी 31,000 भी बार कह रहा हूँ डायरेक्ट 1,000 वाढले कि सोसाइटी को लेकर सुंदर की कोई बात मुझसे मत कर भाई। तू अचार पापड़ की बात कर, मैं सुनूंगा। स्त्री की बात कर, मैं सुनूंगा। एक बार के लिए तेरे पुराने जमाने की बात भी मैं सुन लूंगा, लेकिन सुंदर की बात सॉरी। हेलो 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 हेलो, काय झालं? फोन कट कर दिया उसने। मैं जितना मुसीबत से दूर भागने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मुसीबत बाउंस चेक की तरह मेरे पास वापस आ जाती है। लेकिन नहीं, इस बार मुझे सुंदर को लेकर कोई टेंशन चाहिए ही नहीं। और मैं क्यों टेंशन लूं? सुंदर को कॉन्टेक्ट देते वक्त मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बाद में कुछ लफड़ा हुआ मुझसे मत कहना, लेकिन तभी मेरी किसी ने सुनी नहीं, तो अभी मैं क्यों सुनूं? अब अकेले अकेले किसके साथ बात कर रहे हैं? कहाँ किसके साथ? कुछ नहीं। चलो चलो, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दुकान जाने का यहाँ से कौन सा रास्ता है? अरे भाई बाथरूम जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप बाथरूम से बाहर निकलने के बाद फिर यहाँ से दुकान जाएंगे ना? तो बाथरूम की खिड़की का कांच निकल के पाइप से नीचे उतर के सीधा दुकान। आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे अभी जाने दे वरना। सॉरी जया टप्पू के पापा भी ना कभी कभी समझ में ना ऐसा मजाक करता है, लेकिन मैं तो समझ में आया कि ना आया हंस देती हूँ। क्या उनको अच्छा लगता है? हेलो
हाथी भाई आप अभी के अभी जेठा के घर पे पहुंचो, बहुत टेंशन हो गया है। क्यों, क्या हो गया? अरे वो सब वहां पे पता चल जाएगा हाथी भाई, आप जल्दी पहुंचो, बहुत टेंशन हो गया है। फोन काट दिया? कहीं चाचा जी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? की गल कर रहे पिड़ू? और 2 मिनट क्या, मैं 1 मिनट में पहुंचता हूँ। और मैं कॉलेज में रेसिंग चैंपियन था। अरे भाई उत्साही, तू अपने कानों में बाद में सुनाना, पहले जेठालाल के घर पे आ। अरे बार बार तू जेठा प्रा के घर आ, जेठा प्रा के घर आ। वो ऐसा बोल बोल के टाइम क्यों खराब कर रहा भाई? और फोन रखेगा तो मैं घर पहुंचूंगा ना। ये तो पूछना ही पूछ गया कि टेंशन क्या है। और चल भाई सोडी, पता नहीं फिर कैसे नई टेंशन आ गया। अरे हाथीला, आओ आओ आओ। क्या हुआ? तबीयत खराब है इसीलिए तो आया हूँ। अरे तो यहाँ क्यों आया इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर? तो आपको इस हालत में कैसे बुलाता क्लिनिक पर? है? ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ आपको कि आपको हुआ क्या है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? क्यों, तूने कहा ना कि तबीयत खराब है? आपकी ना। क्या हुआ चाचा जी, क्या टेंशन है? अरे चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? एक ही हो गया भाई। अरे किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? भिड़े मास्टर का फोन आया था, उसने कहा जेठालाल के यहाँ जल्दी पहुंचो, बहुत टेंशन है। हाँ भिड़े ने मुझे भी फोन किया था कि टेंशन है, जल्दी पहुंचो, तो मैं चला आया। मेरे को आत्माराम ने फोन किया था। मैंने भी आया सी कि कुछ टेंशन है। अरे तो टेंशन है तो क्या मेरी तबीयत खराब है? अरे मेरा ही बुरा क्यों सोच रहा है भाई तू? चाचा जी वो आपकी उम्र हो चुकी है ना। उम्र हो चुकी है मतलब? बस ये डॉक्टर हाथी, तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल, मार डाल मुझे, मार डाल। ले मैं मर गया, ले मर गया मैं। क्या कर रहा है? सॉरी कुछ गलतफहमी हो गई थी। हाथी भाई, बाबूजी की तबीयत एकदम ठीक है। चाचा जी अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो फिर आखिर टेंशन क्या है? तू बता। मुझे क्या पता, मैं तो ऑफिस जा रहा था, मुझे भिड़े ने कहा बहुत टेंशन है, चले आओ, तो मैं चला आया। अरे मुझे क्या पता क्या टेंशन है? अरे कमाल है चाचा जी, आपके घर पे टेंशन है और आपको ही मालूम नहीं कि टेंशन क्या है। अरे भाई सच में मुझे नहीं पता है, अगर पता होता तो मैं तुझे बता देता। हाँ। मेहता साहब, फिर टेंशन क्या है? अरे भाई भिड़े अभी आएगा तो सबको बता देगा कि आखिर टेंशन क्या है। तू टेंशन मत ले सोडी। और मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं लेता मेहता साहब। अब मैं तो मस्त मौला बंदा हूँ और मैं तो ये देखने आया था कि यहाँ पे टेंशन क्या है। सबको टेंशन देने वाला ये पिड़ू की तरह भाई। थोड़ी मैं अभी आत्माराम को फोन करता है। टेंशन मास्टर अबे भिड़े क्या टेंशन क्या है बताओ? हाँ भाई टेंशन मास्टर, और जल्दी बता टेंशन क्या है। और मैं आधा नाश्ता छोड़ के आया हूँ। अरे मैं भी। तुम तो नाश्ता आधा छोड़ के आए हो, मैं तो रास्ता आधा छोड़ के आया हूँ बीच में से। अरे मैं भी दुकान छोड़ के आया हूँ। लेकिन मेहता साहब मैं भी फ्री नहीं बैठा था, मैं भी आधे काम छोड़कर ही आया हूँ। साड़ी प्रेस। स्त्री की साड़ी। अरे भाई भिंडी मास्टर, पूरी बात बताना कि टेंशन क्या है? बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि सोसाइटी में जो रिनोवेशन का काम चल रहा है वो बंद हो गया है। रिनोवेशन का काम बंद हो गया? कब, कैसे, क्यों? और पिड़ू, और तूने मजदूरों से झगड़ा किया है या उनको पैसे नहीं दिए? हाँ बताओ क्या हुआ क्या? अरे ये बात नहीं है सोडी। एक मिनट बताता हूँ। दया भाभी, जेठालाल कहाँ है? वो बाथरूम में है। बाथरूम वासी जेठा भरा आ गए। तुम लोग सब यहाँ? जेठालाल सोसाइटी में रिनोवेशन का काम बंद हो गया, इसलिए भिड़े ने सभी को यहाँ पे बुलाया है मीटिंग के लिए। हाँ। दया, तूने हमारे घर के बाहर कोई बोर्ड लगाया है, गोकुल धाम सोसाइटी ऑफिस? कमाल है भाई, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे सॉरी भाई, आप कहाँ से पढ़ोगे? मैंने ऐसा कोई बोर्ड लगाया नहीं। सुना भिड़े, तो फिर तूने सोसाइटी की मीटिंग मेरे घर में क्यों बुलाई? ये भाई जेठिया, मीटिंग यहाँ क्यों रखी है, वहाँ क्यों नहीं रखी है, ये सब छोड़ना भाई, मुद्दे की बात करना। भिंडी मास्टर, ये काम क्यों बंद हो गया है ये बता। बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि बका अभी। देखो भिड़े भाई, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं काम बंद करके जा रहा हूँ। तो
सोसाइटी में काम बंद हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं आप होंगे। आजमाराम, तुमने एकदम करेक्ट कहा। ऐसे कैसे पैसे दे सकते हैं? अरे पर ऐसे कोई काम भी कैसे बंद कर सकता है? हाँ जेठालाल, तुम्हारे साले सुंदरलाल को तुम समझाओ। सुंदरलाल मेरा साला नहीं है। टुप्पू के पापा पैसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? अरे जीजा और साले का रिश्ता तो जन्म जन्म का रिश्ता होता है, और आपका एक ही तो साला है। मैं तो साहब अब जरा अपने मित्रों को समझाइए ना। जेठालाल ये कैसी बातें कर रहे हो? और जेठा भरा, ये तो गलत बात है भाई। अरे भाई, सुंदरलाल मेरा साला है, लेकिन सोसाइटी के काम के मामले में वो मेरा साला नहीं है। वो सिर्फ सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्टर है। सही बात है। तो उसको कैसे हैंडल करना, वो प्रॉब्लम भिड़े का है, मेरा नहीं। अरे लेकिन उसको हैंडल करने के लिए वो है कहाँ? उसका कोई आता पता ही नहीं है। अरे बड़े भाई, आता पता क्या नहीं है? उसका आता भी है और पता भी है। कल ही सुंदर वीरा जूनागढ़ के गिर जंगल में पाया गया था। वो गिर जंगल के शेर ने उसे देखा था। शेर? हैं? मतलब वो शेर देखने गया था। बेचारा शेर। वो वहाँ शेर देखने गया है और यहाँ हम सब की हालत भीगी बकरी जैसे हो गई है। भीगी बकरी नहीं, भीगी बिल्ली बोलते हैं। क्यों? बकरी कभी भीगती नहीं है, वो होटपुफ होती है। ओ भाई, शेर बिल्ली बकरी ये प्राणी संग्रहालय की बातें बंद करो और जो काम बंद हुआ उसकी चिंता करो। तो हाँ, ऐसे कैसे काम बंद कर सकते हैं? काम बंद करना तो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो आप क्या कह रहे हैं? उसके ऊपर केस हम लोग ठोक दे और उसको पुलिस के हवाले कर दे? टुप्पू के पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं, हाथी भाई कह रहे हैं। हाथी भाई? अरे मैंने कब कहा जेठा भाई? देख जेठिया, ये गंभीर समस्या है, जरा गंभीरता से बात कर। बापूजी, ये लोग जब भी सुंदर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे तब भी मैंने इनको पूरी गंभीरता से कहा था कि आप लोग सोच समझ के सुंदर को कॉन्ट्रैक्ट देना, लेकिन तभी इन लोगों ने मेरी बात गंभीरता से सुनी ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है सुंदर को अभी हमारी सोसाइटी के काम में से रस उड़ गया है, इसलिए वो गिर के जंगल में पिकनिक मना रहा है। तो अभी उसको भूल जाओ, किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ और काम खत्म कराओ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी शादी में सुंदर वीरा ने जितनी मेहनत नहीं की ना। तेरी कौन सी शादी? हमारी शादी में। तो ऐसा बोल। बापूजी, मतलब हमारी शादी में सुंदर वीरा ने जितनी मेहनत नहीं की ना, उससे भी ज्यादा मेहनत अभी गोकुलधाम सोसाइटी के रिपेयरिंग में कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि नया कॉन्ट्रैक्टर बुला लो? आपकी ये गलत बात में कोई आपका साथ नहीं देगा। देगा कोई साथ? देगा? नहीं ना? देखिए दैव, अभी समस्या वो नहीं है। समस्या यह है कि सोसाइटी के काम में काफी लेट हो गया है और अभी तो काम बंद हो गया है। यस दया भाभी, सुंदरलाल की जवाबदारी है कि वो काम बंद ना करे। जेठालाल, तुम्हारा तो गुजरात में बहुत सारा कांटेक्ट होगा, तो उसमें 2-4 कांटेक्ट टैप करो और ये पता लगाओ कि सुंदरलाल गिर के जंगल में एग्जैक्टली किधर है। अरे भाई, सुंदरलाल का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बार गिर के जंगल में शेर का पता लगा सकते हैं, सुंदर का नहीं। वो चंदन चोर वीरप्पन से भी बड़ा गिलिंडर है। गिलिंडर? आप मेरे वीरा को गिलिंडर कह रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ओ चंदन चोर वीरप्पन को गिलिंडर बोल रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ। समझती है ना? तो बुला उसको इधर और बता कि उसकी वजह से यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया है। सोसाइटी में लगे बाम्बू की तरह सबको लटका के चला गया है गिर के जंगल में। बुला उसको इधर, बुला। जेठिया, बापूजी, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सुंदर वीरा बाहर दरवाजे के पास ही खड़ा है और मैं उसको आवाज दूं और वो फटक से आ जाए। वीरा!
अरे बेटा एकदम बढ़िया हूँ मैं। तू कैसी है? मजे में। वीरा सीधा जूनागढ़ से आया। बेना तुझे पता है जूनागढ़ में शेर एकदम मेरा सामने आ गया था। तेरी तो फिर तो बचा कैसे? क्या? मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने शेर को मूंगफली मारी। तो शेर ने तुझे एक उल्टे हाथ की झापट नहीं मारी? मारी ना, पर उसे ही लगी। कैसे? बीच में सलिया आ गया ना, वो पिंजरे में था। वीरा, गिर के जंगल में भी शेर को पिंजरे में रखते हैं? नहीं बेटा, मैं जूनागढ़ के सक्करबाग जू में गया था। या भाई, तूने यहाँ हम सबकी हालत शेर पिंजरे में से बाहर आके हमारे सामने आ गया हो ऐसे कर दी है। हाँ नहीं तो क्या है? देखो सुंदरलाल, एक मिनट बाबूजी, पहला वाकई संस्कार। कैसे हो बाबूजी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बाकी सब लोग अशांत हो गए। एग्जैक्टली। अरे कोई बात नहीं, सबको मैं शांत कर देता हूँ। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले ये बताओ सुंदरलाल कि तुम्हारे पास 5-5 मोबाइल है और एक भी चालू नहीं है। अरे ये मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है इसलिए। बैटरी क्या हमेशा डाउन रहती है? उसमें क्या है कि मेरा चार्जर खो गया है। और दूसरा फोन? अरे ये फोन मैं उठाने गया और हाथ में से गिर गया था और बिगड़ गया। माय डियर जीजा जी, प्लीज मेरा ये फोन रिपेयर करवा दोगे प्लीज? गुड कैच हुई। और सुंदरलाल, तुम्हारा तीसरा फोन? अरे वो मोबाइल कंपनी ने ज्यादा बिल भेज दिया था और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला इंसान हूँ, मुझसे वो सहन नहीं हुआ और मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरा कनेक्शन काट दो और उन्होंने काट दिया। सच्चाई का पुतला। और चौथा? उसमें ऐसा हुआ कि वो कंपनी 2G स्पेक्ट्रम कांड में फंसी हुई थी और कोई कंपनी कांड में फंसी हुई हो उसका मोबाइल मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं एकदम सिद्धांतवादी इंसान हूँ, इसलिए मैंने उस कंपनी का कार्ड अपने आप रद्द कर दिया। छलनी गए सुई से तेरे मुंह में छेद। और वो 5वां मोबाइल है, उसका क्या कारण है? अरे वो फोन मेरे दोस्त को बहुत ही पसंद आ गया था, तो वो फोन मैंने उसे गिफ्ट कर दिया विद सिम कार्ड। और ये है मेरा छठा नया नंबर। इसमें मैंने सिम कार्ड डाल दिया है नया, बस सर्विस चालू होते ही मैं आप सब लोगों के कांटेक्ट में आ जाऊंगा। मतलब छठा नंबर भी अभी तो बंद ही है। कितना छटा हुआ आदमी है ना। लग जाएगा, 1-1.5 घंटे में ही चालू हो जाएगा। या भाई, ये तेरा फोन पुराना बंद कर और इधर जो प्रॉब्लम है उसका निराकरण ला भाई। अरे सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, शांति से बैठकर बात करते हैं। बेना एक काम करो, तुम पहले मस्त सबके लिए चाय बना कर लेके आओ। हाँ वीरा, आप सब लोग बैठे ना, मैं सबके लिए मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। आइए शांति से बैठिए भाई, ऐसे बातें खड़ा खड़ा नहीं होती है। आइए बैठिए। थैंक यू जेठालाल। ऐसा खड़ा खड़ा बात करने में मजा नहीं आती है, तो चाय पीकर शांति से बात करते हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? सुंदर प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सोसाइटी में रिनोवेशन का काम रुक गया जिसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है। हाँ वो तो मुझे बक्का ने बताया है। हाँ लेकिन सुंदरलाल, यह तरीका गलत है। एक तो बका को कुछ भी पूछो तो वह कुछ बताने को तैयार नहीं है, और एज ए ट्रेजरर सब लोग मार को पूछते हैं। अरे अय्यर भाई, काम अच्छा करने में देरी हो ही जाती है। उसे काम भी बंद कर दिया उसने। अरे भिड़े भाई, आप पैसे दे देते तो काम ही बंद नहीं होता और ना ही सब लोगों को परेशान होकर यहाँ आना पड़ता। अरे लेकिन ऐसे कैसे पैसे दे देता सुंदरलाल? 5 लाख रुपए बैलेंस है, वो तुम्हें काम खत्म करने के बाद ही मिलने वाले हैं। माय डियर भिड़े भाई, बिना पैसों के काम कैसे होगा? अबो तू बग मना नको सांगो। सुंदरलाल, तुम्हें सोसाइटी ऑलरेडी 20 लाख रुपए दे चुकी है और काम खत्म होने के बाद तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। माय डियर भिड़े भाई, आपको मुझे 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख? 10 लाख?
किसी की शादी में पंडित अगर आखिरी फेरे से पहले डबल दक्षिणा की मांग कर दे तो आपकी आधी हजामत बना के हज्जाम भाग जाए तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों का हो रहा है। भाई कई बार मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र जेठालाल व्यापारी नहीं भविष्यवक्ता है। ऐसा कुछ होगा इसका पूर्वाभास उन्हें पहले ही हो गया था, इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। अब देखिए सुंदरलाल ने 5 लाख रुपए के लिए गोकुलधाम के रिनोवेशन की गाड़ी अटका दी है। अब देखना यह है चाहे रिनोवेशन पूरा होगा। भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपके घरों में, आपके घरों के अकाउंट्स में हंसी का ट्रांसफर जरूर होगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे लेकिन कोटेशन तो 25 लाख रुपए का ही था ना। क्या है कि 5 लाख रुपया ज्यादा खर्चा हो गया है। अरे लेकिन ऐसे कैसे 5 लाख रुपए ज्यादा दे दे? और देखो भाई सुंदर, पैसा तो उतना ही मिलेगा ना जितने का तुमने कोटेशन दिया है। 25 लाख का कोटेशन दिया था, उतना मिल जाएगा। सही बात है सुंदर भाई, 5 लाख ज्यादा नहीं मिल सकते। हाथी भाई 5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। क्यों? बाबूजी आप ही समझे ना सुंदर को क्या बात कर रहा है ये? देख सुंदर, जाने दो बाबूजी को, जाने दो छोटी, जाने आराम से चाचा जी, आराम से। भाई देने पड़ेंगे क्या? क्या मतलब है? मतलब कि 5 लाख ज्यादा खर्चा हो गया है तो रुपए तो देने ही पड़ेंगे ना। क्या सुंदरलाल, तुमको सोच समझ कर पैसा खर्चा करना चाहिए था। हाँ? अरे अय्यर भाई, सुंदरलाल ने गोकुलधाम सोसाइटी को अपना घर समझकर काम किया है। अगर मैं सोच समझकर खर्चा करता ना तो 25 लाख का काम मैं 20 लाख में उड़ा देता। नहीं सुंदरलाल, एक मिनट। तुमने पूरा कैलकुलेशन करके 25 लाख का कोटेशन दिया था, तो फिर भी 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गया? क्योंकि मैंने बढ़िया काम किया है। मैंने चुन चुन कर बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल किया है। माय डियर भिड़े भाई, आप ऐसा समझ लो कि 30 लाख रुपए में सुंदर ने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। आपको मैं 30 लाख रुपए के बजट में 40 लाख रुपए का काम दे रहा हूँ। वाह वीरा, शांति रख जरा। तो चाय चाय वहां रख और तू शांति रख। वाह वीरा, देखे भाई बोल बच्चन, हर धंधे वाला आदमी ऐसी मीठी मीठी बातें ही करता है, लेकिन नहीं। 25 लाख की बात हुई थी, 25 लाख मिलेंगे। अभी तू ये बता और कितना काम बाकी है? बस काम में तो थोड़ी ग्रिल लगानी बाकी है, थोड़ा कलर कम बाकी है। पर माय डियर जीजा जी। जीजा जी नहीं, यहाँ एक सोसाइटी मेंबर बैठा है। ठीक है, तो सोसाइटी के मेंबर मिस्टर जेठालाल जी, अब मैं सिर्फ सेक्रेटरी के साथ बात करूंगा। ये तेरा नाटक अभी बंद कर, तुझे 1 रुपया ज्यादा मिलने वाला नहीं है और चुपचाप सोसाइटी का काम पूरा कर। ये माय डियर जीजा जी बोल रहे हैं या सोसाइटी का मेंबर? सोसाइटी मेंबर। अगर माय डियर जीजा जी मुझे एक थप्पड़ भी जड़ दे तो वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मिस्टर सेक्रेटरी, अगर सोसाइटी का एक मेंबर मेरी बात समझे बगैर मेरे सामने दादागिरी करते हैं तो फिर मुझे यह काम नहीं करना है। मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूं। अरे सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप ये काम किसी और के पास करवा लेना। जयराम जी की। अरे नहीं करना है, मुझे कोई काम ही नहीं। सुंदरलाल की कीमत है भाई, मेरे सामान के बगैर मैं काम नहीं करता। अरे आप बैठे क्या हो, रोकिए ना सुंदर को। अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ। अरे आप बैठे क्या हो भिड़े भाई, रोकिए ना सुंदर को। मैं भिड़े तुझे बोला था मैंने। अरे भाई सुंदर भाई को पकड़ के लाओ, मैं समझाता हूँ। चाय ठंडी हो रही है, मैं तो पी लूं। क्या चाय बनाई है दया भाभी ने। वीरा! सुंदरलाल! वीरा! आ गया यार। वीरा! कहाँ जा सकता है? वीरा सुंदर! अरे सुंदर! सुंदरलाल! वीरा! सुंदर! अरे सुंदर! अरे सुंदर! सुंदरलाल, हम कहाँ भाई? घर गया यार ये, क्या मालूम। वीरा कहाँ गया होगा?
कमाल है, इतनी सी देर में सुंदर कहाँ जा सकता है? वो ये तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया के जैसे गायब हो गया। सोचो मेरे बेचारे मासूम वीरा का दिल कितना दुखा होगा कि वो इतनी स्पीड से गायब हो गया। यह जेठालाल को बोलने का कुछ समझ नहीं है। हाँ जेठा भरा, वो तुम्हें जरा शांति से बात करनी चाहिए थी। पता नहीं जेठालाल तुम्हारी वजह से सोसाइटी में काम शुरू होगा कि नहीं। मेरी वजह से। और नहीं तो क्या, घर आए हुए मेहमान से, और वो भी एक लौते साले के साथ कोई ऐसे थोड़ी ना बात करता है। एक मिनट जेठालाल, अभी भी शांति रखो भाई, अभी ये बात करने का वक्त नहीं है। अभी सुंदर को ढूंढना है, कहीं नाराजगी में अहमदाबाद नहीं चला गया हो। हाँ तो चलो फिर अहमदाबाद। अरे भाई भी पता नहीं है, रुक रुक। कुछ भी खाया पिया बिना चला गया। बेना क्या हुआ, क्यों रो रही थी? माय डियर जीजा जी ने कुछ कहा? नहीं वीरा, वीरा तुम कहाँ थे? अरे बेना कितनी दूर से मैं आया हूँ और किसी ने मुझे फ्रेश ही नहीं होने दिया, और आते ही सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे। इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए टप्पू के रूम में चला गया था। उधर ही नहीं देखा, बताओ। और हमने सोचा पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो। देखो सुंदरलाल, ये जेठालाल है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। इसकी बात का बुरा मत मानना। ये अय्यर भाई, अच्छा मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता हूँ ना, तो ठीक है। आज के बाद मैं आपको जो कुछ भी बोलूँ आप बुरा मत लगाना। अरे भाई जेठालाल, अय्यर, तुम लोग प्रॉब्लम क्या है उस पे फोकस करो ना भाई। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटे। जेठालाल जरा तुम शांति से बात करना। मेरे कहने का मतलब है तुम दोनों शांति से बात करना। सुंदर तुम भी। हाँ। बेटे साहब, मेरा वीरा तो हमेशा शांति से ही बात करता है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिमाग में शांति, समझदारी और जुबान पर मिठास रखनी चाहिए। वाह। शांति ओम, शांति शांति ओम। ओ बेटा। हाँ सुंदर भरा, और नाराजगी छाड़े यार, और फटाफट सोसाइटी का काम शुरू कर और फटाफट कंप्लीट कर। एग्जैक्टली। सॉरी बेना, कैसे करूं? आप लोगों ने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया है ना। अरे बात मना करने की नहीं है सुंदरलाल। देखो माना कि तुमने काम अच्छा किया, बहुत बढ़िया, घर का समझ के किया, और काम अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन बजट भी तो कोई चीज होती है ना। काम बजट में होना चाहिए सुंदरलाल। वरना 25 लाख तो क्या 2 करोड़ भी कर्जा करने में कम पड़ेंगे। तो सुंदरलाल 5 लाख रुपया क्या, सोसाइटी के पास 5,000 रुपया भी नहीं है ज्यादा देने के लिए। सही बात है। सुंदर भाई, आपको पहले ही ज्यादा कोट करना चाहिए था ना। पर अभी खर्चा ज्यादा हो गया है तो क्या करें? इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, तुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, ये सोसाइटी का काम तू हाथ पे मत ले। टप्पू के पापा ऐसा मत कहिए, मेरे वीरा को हर चीज का अनुभव है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से हर तरह की तालीम दी है। भाई तो शांति रखना। माय डियर जीजा जी, आप मेरी बहना को कुछ मत कहना। तो तेरी बहना को भी समझा दे कि हमेशा मेरे सामने तेरी तारीफ की पिपड़ी ना बजाया करे। जब देखो तब मेरा सुंदर वीरा ऐसा, मेरा सुंदर वीरा वैसा। देख लिया अपने सुंदर वीरा की असलियत। 5 लाख नहीं मिले तो इधर काम बंद कर दिया। जीजा जी, मैंने 5 लाख रुपए के लिए काम बंद नहीं किया है। मेरी कंपनी का नाम क्या है? बोलो। इसको अपनी कंपनी का नाम भी नहीं मालूम है। जीजा जी, मेरी कंपनी का नाम है DNT कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब दया एंड टप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये मेरी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, जो माय डियर बहना और माय डियर भांजे के नाम पर है। बहना और भांजे का नाम ऊंचा रखने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को मैंने हमेशा बेस्ट काम देना ही चाहा है, और ये बेस्ट काम देने में मैंने क्वालिटी देखी है, पैसा नहीं। अगर मैं चाहता तो ये 25 लाख का प्रोजेक्ट माल में जोल जाल करके 15 लाख में निपटा देता, लेकिन नहीं, ये माय डियर बहना की सोसाइटी है, मेरे जिगर जान दोस्त सोडी भाई की सोसाइटी है, मेरे आदरणीय मित्र तारक भाई मेहता की सोसाइटी है, प्रमाणिक शिक्षक भिड़े भाई की सोसाइटी है, भारत के एक उभरते हुए वैज्ञानिक अय्यर भाई की सोसाइटी है, और सेवा भाभी दयावान डॉक्टर हाथी भाई की सोसाइटी है।
इन सब लोगों की भावनाओं के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? और तो और टप्पू सेना ने मुझसे स्पेशल फरमाइश की थी। वो कोटेशन में ना होने के बावजूद भी मैंने बिना खर्चा देखे पूरी की है। कैसी फरमाइश की है? वो काम पूरा होते ही आप देख लेना, और वो देखने के बाद आप सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि क्या सुंदरलाल, तुमने कितना बेस्ट काम दिया है। दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 25 लाख में इतना बढ़िया काम नहीं दे सकता, हमें माफ कर दो। अरे 5 लाख लेने के लिए कितना बोल बच्चन करेगा तू? टप्पू के पापा मेरा वीरा बोल वचन नहीं कर रहा है, वो सत्य वचन बोल रहा है। ए वीरा घेली। माय डियर जीजाजी, मेरी बेना घेली नहीं, मेरी बेना भोली है। देख सुंदर, बस जीजाजी, सुंदरलाल 5 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बहना का 1 रुपए का भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो गोकुल धाम वासियों, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। आई रिपीट, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। गिलिंडर मगरमच्छ के आंसू। सुंदरलाल, ग्रिल नया लगाओगे ना? लगा दूंगा। वीरा, तुम मेरे लिए 5 लाख का नुकसान सहन करोगे? बेना, तुम्हारे लिए 5 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ कुर्बान कर सकता हूँ। भाई 2 करोड़ बाद में कुर्बान करना, पहले ये बता 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? कुछ भी करके मैं 5 लाख रुपए लेकर आऊंगा। वाह। मेरी माँ हमेशा कहती है कि सच्चाई की राह पर चलने में मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई न आवे तारी साथे, एकलो जाने रे। एकलो जाने रे। वीरा, वाह, माँ के इसी संस्कार की वजह से आज समाज में तुम्हारा कितना बड़ा नाम है। ये बहन भाई को तो श्रेष्ठ अभिनय का अवार्ड देना चाहिए। बेना, मैं तेरा नाम डूबने नहीं दूंगा। गोकुल धाम को मैं महल जैसा बनाऊंगा। वाह वाह। अरे भाई, ये पूरा महल देखने कब मिलेगा? 2 हफ्तों में। कौन सा 2 हफ्ते? आने वाले 2 हफ्ते की 2013 के 2 हफ्ते, और 2013 के भी कौन से महीने के 2 हफ्ते? आने वाले 2 हफ्ते में। नहीं, फिर भी सुंदर भाई, अगर फाइनल डेट पता चल जाती तो अच्छा होता। सही बात है। भिड़े भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल भरोसा है। मैं जेठालाल थोड़ी हूँ। मतलब फिर भी एक बार फाइनल डेट पता चल जाए तो अच्छा है ना? बस इसी महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में काम निपटा के अच्छा मुहूर्त देख के सोसाइटी में आपके हवाले कर दूंगा। गुड। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? जब तक सोसाइटी का काम खत्म नहीं होगा, किसी को भी सोसाइटी देखने नहीं मिलेगी। और सोसाइटी में क्या काम बाकी है वो भी मुझसे कोई पूछेगा नहीं। ओ कमाल है सुंदर भरा, ओ ऐसे कैसे ना पूछे? ओ सोसाइटी देखने भी नहीं देते हो, और सोसाइटी में क्या काम चल रहा है ओ ये भी नहीं बताते हो। ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। और
सुंदरलाल, ये क्या बात हुई कि हमारी अपनी सोसाइटी और हम नहीं देख सकते? भाई सोसाइटी है, कोई दुल्हन थोड़ी है जो मुंह दिखाएगा मुहूर्त निकलेगा। मेहता साहब, गोकुल धाम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसे चित्रकार कभी अपना अधूरा चित्र किसी को नहीं दिखाता है, शिल्पकार कभी अपना अधूरा शिल्प किसी को नहीं दिखाता है, वैसे ही मैं भी अपनी कल्पना को पूर्ण किए बगैर किसी को दिखाना नहीं चाहता हूं। सुंदर आपको उम्मीद से भी बढ़िया सोसाइटी बना के देगा। बस आप लोगों को मुझ पर भरोसा रखना होगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है ना? और रखेंगे क्या? और सुंदर प्रा, मैनू तेरे ते पूरा भरोसा है। हाँ मारा पट, मतलब मुझे भी पूरा भरोसा है तुम पर। भाई, हाँ ये नहीं, इसमें चाय गिरेगी। मुझे भी मुझे भी। हाँ मारा को भी है। ठीक है फिर। वीरा, मुझे भी भरोसा है। लो, जीजा जी ने भी हाथ ऊपर कर दिए। मैंने हाथ कहाँ ऊपर किए? मैं तो मुहावरा बोल रहा हूँ। मैं पूरा काम देखने के बाद हाथ ऊपर करूंगा। जीजा जी को छोड़कर आप सभी लोगों को मुझ पर भरोसा है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। वेलकम। और एक बात, जब तक सोसाइटी का काम खत्म नहीं होता, सोसाइटी में मेरी सिक्योरिटी रहेगी। यादव। यस सर। जान की परवाह किए बिना यहाँ की सिक्योरिटी करना। अंदर जाने की बात तो दूर, यहाँ अंदर कोई झांक भी नहीं पाएगा। यदि अंदर कोई जाने की कोशिश करेगा, उसके साथ वही सलूक करेंगे जो एक बॉर्डर पार करने वाले के साथ किया जाता है। भाई सुंदर है क्या? बस बस यादव, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग अपने घर के ही है, तुम्हें पूरा कोऑपरेट करेंगे। हाँ बिल्कुल। इन सब लोगों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बुलाया था। जाओ खेलो। चलो बेना, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो वीरा? 5 लाख का बंदोबस्त करने, काम जो शुरू करवाना है। विजय भवा। चलो जीजा जी। बाय बाय सुंदरलाल, बाय। डग्गे की चोट पे ऐलान कर दिया सुंदरलाल ने कि वो बगैर 5 लाख रुपए लिए गोकुलधाम सोसाइटी के रेनोवेशन का काम पूरा कर देगा। भाई ये खबर सुन के हम तमाम गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य रिलैक्स हो गए। और जेठालाल को तो ये खबर सुन के यूं लगा जैसे रेगिस्तान में कोई कुआं मिल गया। लेकिन सुंदरलाल है साहब, कोई काम आसानी से तो नहीं करते। वो बीच में एक शर्त लगा दी। शर्त यह है कि जब तक काम पूरा नहीं होता, गोकुलधाम सोसाइटी को आप देख नहीं सकते। भाई ऐसा क्यों किया? कहीं काम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या काम पूरा हुआ ही नहीं है, या काम शुरू ही नहीं हुआ? भाई पता नहीं, ये तो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है। लेकिन इस वक्त टेंशन ये है कि ये 5 लाख रुपए के लिए क्या होगा। ये टेंशन दो तरफ है। एक तरफ दया भाभी को ये टेंशन कि सुंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेंगे, और दूसरी तरफ जेठालाल को ये टेंशन कि 5 लाख रुपए के लिए सुंदर कोई और गड़बड़ ना कर दे। स्थिति बड़ी रोमांचक मोड़ पे है, क्योंकि सुंदरलाल नाम का एक ऐसा मोड़ जेठालाल की जिंदगी में है कि जेठालाल जब भी इस मोड़ पे आते हैं एक्सीडेंट जरूर होता है। लेकिन यहाँ इस वक्त इस एक्सीडेंट में होगा धमाका, हास्य का हंगामा और ठाके ठाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.